अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं JN TV। मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जनाब बासित साहब, और ये सऊदी अरब में तकरीबन 4 सालों से काम कर रहे हैं एज़ ए स्टोर कीपर। तो आज हम जानेंगे कि एक स्टोर कीपर के लिए क्या ज़रूरी होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो जो लोग बाहर रहना स्टोर कीपर में आना चाहते हैं या उसके लिए काम करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। तो जनाब बासित साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे दावत पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बासित साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे सामने, हमारे नाजरीन को। जी, आप इंडिया में क्या कर रहे थे और जी इस कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कितने साल से क्या काम कर रहे हैं? जी, इस कंपनी में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और घर के कंडीशन ना अच्छे होने के कारण सऊदी की रुख करना पड़ा। जी, और आने के बाद इंशाल्लाह सब बेहतर हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। और जो इंसान की पर प्रेशर है जी, वो वही सब कराती है, अच्छा बनाती जो घर की है। मजबूरियाँ, परेशानियाँ जो होती हैं। जी वही अच्छा बनाती है, वही बुरा बनाती है, वही जी, सही तरफ लेके जाती है। जी, आपके आसपास के अपने फैमिली मेंबर का जो भी सपोर्ट होता है जी, या साथ में किसी तरह का ये होता है, वही साथ में लेके चलता है आदमी, उसी के हिसाब से जी, जी, बनता है और जी, अपने फैमिली को संभालने की कोशिश करता है इंसान। जी। मतलब ज़ाहिर सी बात है, हमारी मजबूरियाँ होती हैं या तभी इंसान बाहर आता है अपने घर से। जी, तो आप एज ए स्टोर कीपर 3 सालों से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की, मतलब आपके ऊपर प्रेशर होता है काम का, उसके बारे में आप बताएं। काम या क्या काम होता है, आप काम कैसे करते हैं, ये चीज़ बताएं। काम को तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस कंपनी में एक नई रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम होती है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी, और हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी वालों ने दे के रखा हुआ है। तो इसमें थोड़ा ये रहती है कि हर चीज़ों की फ़िक्र ज़्यादा करनी पड़ती है, जी, ताकि इस और करनी भी चाहिए। जी, जी, और एक स्टोर कीपर को यहाँ तक फिक्र करनी चाहिए कि वो सामान जो जा रहा है आपके पास से, जी, वो सही जगह इस्तेमाल हो, सही आदमी के हाथ में हो, जी, ताकि आपकी जो पीछे हैं, जो कंपनी आप पर भरोसा की हुई है, जी, वो असल में नंबर 1 होना चाहिए, जी, जी, उस पे आदमी खरा उतरे। जी, जी। तो यानी जो कंपनी आपको भरोसा करके इतनी बड़ी जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जी है, जी आप उस पे खरा उतरना जी। चाहिए। जी, हालांकि इस तरह से कुछ अपने तरफ से भी कुछ जी, इंक्रीजमेंट करके जी, आप सामान या मटेरियल को पता करना चाहिए कि जी, वो जो चीज़ उठ के जहाँ जा रहा है वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जी, सही जगहों पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सही बात है। तो इस तरह से हम जब कंपनी को सपोर्ट करेंगे तो हमारा कंपनी हो सकता है अच्छा मार्केट में उसका वैल्यू रहे, और उसका जब वैल्यू रहेगा तो आपका भी वैल्यू रहेगा। जी, तो इस तरह से ज़िंदगी मतलब कुल मिला के यही है कि आप दूसरे पर और दूसरा आप पर भरोसा करें, जी। इस तरह का है। अच्छा, एक चीज़ और है जो काफ़ी लोग सवाल करते हैं, पूछना चाहते हैं। अगर एक स्टोर कीपर के लिए किसी नए बंदे को आना हो, तो उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? जी एजुकेशन तो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इंग्लिश में अच्छी थोड़ा बहुत तो पकड़ होनी चाहिए, ताकि आदमी सामने वाला आदमी को आदमी जवाब दे सके, जी, उसे हक के लिए उससे बात कर सके, किसी तरह का हिचकिचाहट ना हो। जी, मजबूत करनी चाहिए इंग्लिश, जी। क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का पर भी कोर्स, जी। कंप्यूटर भी नेसेसरी है। और रही बात, यहाँ पे एक कंट्री के लोग नहीं हैं, जी, जी। अलग अलग देश के अलग-अलग कंट्री है, देशों के लोग हैं। तो अलग अलग उनके भाषा है और एक कॉमन भाषा इंग्लिश है। तो उसमें मजबूती हो तो सामने वाले से बात करना, डील करना, उसको सही तरीके से सही रास्ते पे लेके आने की कोशिश, हाँ वो कामयाबी रहती है। और साथ में ये तो जो कंप्यूटर कोर्सेज है, अभी नया नया जो सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, जैसे हमारी कंपनी जो डायनेमिक पे काम करती है
और भी दूसरी कम बनती SBC या TBC करके, ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर आई हुई हैं। जी तो जी इनके अलग अलग रहती है, उसमें कोई एक अच्छा जो कॉमन दिखे, बेहतर जो मार्केट जी में, उस तरह की नॉलेज लेनी भी चाहिए। यूट्यूब से ले या कोई 3 महीने का कोर्स करे दिल्ली वगैरह से, तो वो बेहतर सैलरी दिलाने में आपको आसानी रहती है। जी। और अच्छा, और अब मैं आपसे कुछ पर्सनल सवालात करूँगा। आपकी शादी हो गई कि नहीं अभी? जी, मेरी शादी हो गई। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। और बच्चे बच्चे? बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। क्या बात है भाई, बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और चलिए ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों की भी जिम्मेदारी है। हाँ और वालिदैन हैं आपके, पेरेंट्स हैं? हाँ, माँ है। 1 साल सेम डेट था, जी 1 साल पहले। जी जी। और मैं बाबा को खो दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जी, तो अब्बू का इंतकाल हुए 1 साल हो गए हैं, और अम्मी हैं, तो अम्मी आपके साथ में ही रहती हैं? सब साथ में रहते हैं अच्छा अच्छा। और खुश रहना चाहते हैं जी, बस। बस इंशाल्लाह रहेंगे, पूरे दिल से दुआ है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए आप इतनी मेहनतें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी तो आनी ही आनी है। बस ये जो दिल में सपने हैं ना, कि जो जैसा हो, जैसे कि कोई भी कंडीशन में हो, बस एक साथ और खुश रहना चाहते हैं। इंशाल्लाह रहेंगे, आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं बिल्कुल रहेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, बच्चों की याद आती है? बहुत ज़्यादा। आई मिस द एवरी मोमेंट। हाँ। और मैं हर उस ख्याल को अपने अंदर बसा के रखता हूँ। उनकी खुशी, हंसना, साथ में रोना, हमारे लिए ज़िद में रहना, ये जी। सब बहुत सताता है। उनको चीज़ें मांगना, उनकी जो हरकतें। जी 10 की जगह हमें 5 देना, फिर वो ट्राई करना उनकी, जी जी और ये हमारी खुद की बचपन की याद दिलाती है। जी जी और बेस्ट मोमेंट होता है उनके साथ पढ़ना, जी उनको पढ़ाना। अगर जी हम जी कहें कि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, जी ये उससे अच्छा लगता है कि हम उनके साथ पढ़ रहे हैं। जी जी बहुत मज़ा जी आता है इस बात को सोचकर जी कि वो फिर ABCD को हम दोहराते हैं। जी और उसमें जो ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा आदमी पढ़ के छोड़ दिया रहता है, उस चीज़ को भी हम दोहराते हैं उसके बाद। जी और जी वो हवा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग ऐसा कुछ है नहीं, ठीक जी है। जी अब तो क्योंकि स्ट्रगल टाइम चालू है, जी इंसान जॉब भी कर रहा है, सब जी कर रहा है, तो अल्लाह आगे जो कंपनी में इंक्रीजमेंट हो गया, आगे बढ़ने की जो है चाह तो हर किसी को होती है, जैसे मुझे भी है। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कुछ ना कुछ पोजीशन आ गया अल्लाह ताला दे, ताकि और अच्छे और खुशी। और पैसे की तो बात है दुनिया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप तकरीबन 4 सालों से बाहर रह रहे हैं, आपने जैसा बताया हमें, तो इन 4 सालों में आपने क्या हासिल किया? परिवार की खुशी हासिल करने की कोशिश किया, उनकी दर्द तकलीफ़ जी को दूर करने की कोशिश किया, जी उनके सहारे बनने की कोशिश किया, अपने परिवार को अपनी मेहनत से कमा के खिलाने की कोशिश किया, उनको खुश रखने की कोशिश किया, उनको जहाँ तक हर चीज़ देने की तालीम हो, कपड़े हो, खाने हो, ये बेसिक चीज़ें होती हैं 3 चीज़ें, जैसे मेरा सवाल ये था ये पूरा कि करने जी की कोशिश किया। जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे 4 सालों में आपने कोई ज़मीनें खरीदी, घर बनवाए, या बैंक बैलेंस आपने रख लिया? नहीं, बस खुशी खरीदने की कोशिश में है। अच्छा इस जी तरह के कोई ये जी, नहीं। चलें। और एक सवाल और मेरा था, सवाल ये था कि जो आपको नौजवान देख रहे हैं, बहुत सारे देशों से आपको देख रहे हैं लोग, तो जो नौजवान जॉबलेस हैं, ये मेरा अक्सर लोगों से सवाल होता है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्ट्रगल, जिस काम को आप करना चाहते हैं, जी सबसे पहले उसे चुनिए, जी उससे मोहब्बत कीजिए, जी उसको आपकी जहन में डालिए, जी और उसके बाद उस जॉब को ढूंढने के लिए दौड़िए, पहुंचिए जगहों पर। आप जाएंगे, यानी
इस दुनिया की बहुत लोगों ने कहा है जी कि फेल 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 फेल, बाद में तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। जी जी तो जितनी बार आप फेल होंगे उतनी मजबूती बढ़ेगी, जितने बार आप फेल होंगे उतनी मजबूती बनेगी, और कुछ नहीं। जी, बहुत आपने सही बात बताई है। आपको फेल से नहीं घबराना है, जी आपको आगे बढ़ते ही रहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप तमाम दोस्तों से किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।